नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भेल न्यूज में। आप देख रहे हैं भेल न्यूज, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आज हम जानेंगे देश और दुनिया की तमाम सभी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भेल न्यूज। तो आइए चलते हैं खबरों में। दोस्तों, आज की सबसे पहली खबर है, विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा के पास में किसानों से जुड़े बिल। पीएम मोदी बोले किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हैं। कृषि से संबंधित बिल के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं। और विपक्ष के विरोध के बीच गुरुवार को कृषि विधेयक लोकसभा के पास हो गए हैं। विपक्ष के हंगामे और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर इस्तीफे की हलचल के बीच गुरुवार को रात करीब 9:45 तक सभा की कार्यवाही चली। इस दौरान कृषि विधेयक, कृषक उपज व्यापक और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पास हो गए। अब ये बिल राज्यसभा में जाएंगे। इसके साथ ही लोकसभा की कार्यवाही शुक्रवार शाम 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जब पीएम मोदी ने कृषि विधेयक पर किसानों से भ्रमित न होने की अपील की है। साथ ही अगली खबर, वैक्सीन और वैज्ञानिकों पर मुझे भरोसा है लेकिन ट्रंप पर नहीं। जो बिडेन। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की जंग जलवायु परिवर्तन, अर्थव्यवस्था और कोरोना वायरस पर मुकर होती जा रही है। देश में 2 लाख के करीब हुई मौतों के लेकर जोसेफ आर बिडेन जूनियर और राष्ट्रपति ट्रंप पर राजनीति करने के आरोप लगाए। इस दौरान बिडेन ने कहा कि मुझे कोरोना वायरस के संभावित टीके और वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है लेकिन ट्रंप पर विश्वास नहीं है। साथ ही अगली खबर है, 5 चिन्हों ने किया भारत सरकार की वेबसाइट पर साइट अटैक, सभी भगौड़ा से। अमेरिका के न्याय विभाग ने 5 चिन्ह नागरिकों पर भारत के विभिन्न देशों की सरकारी वेबसाइटों पर साइबर अटैक करने की संवेदनशील डाटा चुराने के आरोप तय किए हैं। इन 5 पर 100 से ज्यादा कंपनियों व संस्थानों का कारोबारी व शोध संबंधी डाटा चुराने का भी आरोप लगा है। मामले में चोरी की गई जानकारियां बेचने से चीनियों की मदद पर 2 मलेशियाई नागरिकों को भी आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी चीनी नागरिक भगोड़ा घोषित किए गए हैं। साथ ही अगली खबर है, आईपीएल टीमों को राहत, सिर्फ 36 घंटे तक क्वारंटाइन रहने होंगे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। इंडियन प्रीमियर लीग की टीमों को राहत मिल गई है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही सीरीज के आने वाले प्लेयर्स सिर्फ 36 घंटे ही क्वारंटाइन रहेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग की टीमों के लिए सुखद खबर है, बीसीसीआई ने उन्हें राहत दी है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज से लौटने वाले प्लेयर्स को अब सिर्फ 36 घंटे क्वारंटाइन रहना होगा। दरअसल आईपीएल टीमों ने बीसीसीआई से अपील की थी कि क्वारंटाइन मामले में राहत दी जाए। साथ ही अगली खबर है, कंगना ने कहा शिवसेना को मजबूरी में वोट दिया। सच यह है कि जिस सीट पर कंगना का वोट पड़ा है वह शिवसेना लड़ी ही नहीं। कंगना रनौत ने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि मुझे मुंबई के चुनावों में गठबंधन की वजह से मजबूरी में शिवसेना को वोट देना पड़ा। मैं भाजपा समर्थक हूं। अपने वोटिंग मशीन बटन शिवसेना का बटन दबाना होगा। पर हमारे न्यूज एजेंसी ने जब कंगना के बयान पर पड़ताल की तो पता चला कि उनका बयान झूठा है। साथ ही अगली खबर है, अब कुछ तक नहीं भरा है रिटर्न तो 30 सितंबर से पहले पूरा करे काम, नहीं तो होगी भारी परेशानी। असेसमेंट ईयर 2019-20 वित्त वर्ष 2018-19 के लिए बिलेटेड और संशोधित आईटीआर भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर हो, जो तेजी से करीब आ रही है। इससे अब तक 3 बार बढ़ाया जा चुका है। किसी भी असेसमेंट ईयर का आईटीआर भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई होती है और बिलेटेड आईटीआर उसके बाद भरा जाता है। वित्त वर्ष 2019 के लिए आईटीआर भरने की अंतिम तारीख 31 अगस्त थी। संशोधित आईटीआर तब भरा जाता है जब आप अपने मूल आईटीआर में कोई बदलाव करना चाहते हैं। साथ ही अगली खबर है, महाराष्ट्र में 50 से ज्यादा आईपीएस अधिकारियों का तबादला। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से गुरुवार शाम जारी सरकारी आदेश में कहा गया कि 41 अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है, जबकि बाकी अधिकारियों को अभी नई तैनाती नहीं मिली है। महाराष्ट्र सरकार ने गृह विभाग के प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता समेत 50 से ज्यादा आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। गुप्ता अब पुणे के नए पुलिस आयुक्त होंगे। गुरुवार शाम जारी सरकारी आदेश में कहा गया कि 41 अधिकारियों को नई तैनाती दी गई है, जबकि बाकी अधिकारियों को अभी तक तैनाती नहीं मिली है। साथ ही अगली खबर है, आईआईएम जम्मू ने एसोसिएट और असिस्टेंट के पदों पर निकाली भर्तियां, 23 सितंबर तक करें आवेदन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू ने एसोसिएट, असिस्टेंट और टेक्नीशियन के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके तहत कुल 22 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ऐसे में जो भी कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे एसोसिएशन वेबसाइट www.iiims.res.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स इस बात का ध्यान रखें कि इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 23 सितंबर 2020 से 5 बजे तक है। इसके बाद पूरे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही अगली खबर है, सोने के दाम में जबरदस्त गिरावट, चांदी की कीमत चमक भी पड़ी हल्की, जाने क्या रहे। वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में गिरावट असर गुरुवार को घरेलू सर्राफा बाजारों में देखने को मिला। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार को सोने की कीमत में 608 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी देखने को मिली। शहर में सोने का भाव 52,063 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया। इसके पिछले सन में दिल्ली में सर्राफा बाजार बंद होने के समय सोने का भाव 53,071 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के सीनियर एनालिस्ट
तपन पटेल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिकवाली की वजह से दिल्ली में 24 कैरेट सोने के दाम में 608 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है। इसी तरह चांदी में भी निवेशकों ने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस वजह से चांदी 1214 रुपए टूटकर 69,242 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर रह गई। इसके पिछले साल में चांदी की कीमत 70,056 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। साथ ही अगली खबर है, लैक्स सैनिकों की पूरी तरह वापसी के लिए भारत के साथ गंभीरता से काम करे चीन। विदेश मंत्रालय चीन को पूर्वी लद्दाख में टकराव के सभी बिंदुओं से अपनी सेनाओं को हटाने की प्रतिक्रिया शुरू करनी चाहिए। सीमा पर एक तरफा तरीके से यथास्थिति को बदलने की कोशिश उनसे नहीं करनी चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को यह बात कही। श्रीवास्तव ने कहा कि दोनों पक्षों को तनाव कम करने पर ध्यान देना चाहिए और तनाव बढ़ाने वाली किसी भी गतिविधि से बचना चाहिए। उन्होंने बताया कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA ने पिछले 3 हफ्ते में पैंगोंग झील के उत्तरी व दक्षिणी किनारों पर 3 बार उस्काने वाली हरकत की है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर 45 साल में पहली बार गोलियां चली। श्रीवास्तव ने कहा चीनी पक्ष को जल्द से जल्द सीमा पर तनाव करने के लिए गंभीरता से कदम उठाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि चीन LAC का सम्मान करेगा और एक तरफा तरीके से यथास्थिति को बदलने का दोबारा प्रयास नहीं करेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले खबर अगले अपडेट में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की जानकारी, इस तरह की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पे हो। धन्यवाद।